कैसे आप सभी? आज हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय। पिछली वीडियो में हम लोग एड्रिनल ग्रंथि को पढ़ा था। आज पढ़ेंगे अग्नाशय। अग्नाशय क्या है? अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि की तरह काम करती है। यह एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह कार्य करती है, इसीलिए इसको हम लोग मिश्रित या मिक्स ग्लैंड कहते हैं। आगे पढ़ेंगे क्यों कहते हैं, कैसे क्या काम करती है। ठीक है, देखिए देखिए पहले इसकी स्थिति बात करते हैं। अग्नाशय स्थिति क्या है, अब देखिए अच्छा से यहाँ पर। हमारे लीवर के ऊपर एक ग्रंथि आपको दिख रही होगी, स्टोमक के बगल में, पेट के बगल में, जिसको हम लोग अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, तो अग्नाशय हमारे अमाशय, इसको स्टमक के पीछे और अग्रणी के घेरे में स्थित एक लंबी पीले रंग की ग्रंथि है। ठीक है, दूसरी बात है कि यह मिश्रित ग्रंथि क्यों है, इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह बहिःस्रावी, जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, एंडोक्राइन की तरह कार्य करती है। ठीक है, दो मुख्य हार्मोन की बात करेंगे। सबसे पहले इंसुलिन। अच्छा, हमारे अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिका होती है, 3 प्रकार के सेल होते हैं, इसको अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसमें अल्फा सेल नहीं, बीटा सेल से इंसुलिन निकलती है। बीटा सेल जो सबसे अधिक मात्रा में होती है, करीब 70 से 80% जो सेल होते हैं, कोशिकाएं होती है, उसमें बीटा सेल है। बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। कभी तो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है, तो अग्नाशय के बीटा सेल से। ठीक है, बीटा कोशिकाओं द्वारा निकलती है। कार्य क्या है इसका देख लेते हैं। यह रक्त में ग्लूकोज, शर्करा के स्तर को कम करता है। कैसे करता है? कैसे करता है? यह ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदल देता है। ठीक है, यह कोशिकाओं को ग्लूकोज सोखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, और यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। अगला देखते हैं, ये रक्त में प्रोटीन की मात्रा को संश्लेषित करके ग्लाइकोजेनेसिस को रोकता है। ये ग्लाइकोजेनेसिस क्या होती है? ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोज हमारे जो रक्त में ग्लाइकोजन बनती है, ग्लाइकोजन रक्त नहीं बनती है। इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा, और यह ग्लाइकोजन हमारे लीवर में या मांसपेशियों में स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, और जब हम उपवास या व्रत में रहते हैं, किसी उपवास या व्रत में हो, उस दिन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, उस स्थिति में जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन से लीवर क्या करता है? ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, लीवर क्या करेगा? उस ग्लाइकोजन को लीवर में बदल देता है। सॉरी, लीवर जो है ग्लाइकोजन में ग्लूकोज बदल देता है। यह क्रिया अगर ज्यादा हो, अगर ग्लाइकोजन ज्यादा स्टोर हो, समझिएगा, तो क्या होगा? और यह ग्लाइकोजन अलग अलग जगहों पर स्टोन का काम स्टोन बनाने स्टार्ट कर देगा, स्टोन बनाने लगता है। ठीक है, देखिए यहां लिखा भी है, यह ग्लाइकोजेनेसिस को रोकता है बाय सिंथेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द ब्लड। कैसे रोकता है? ब्लड में प्रोटीन की मात्रा को बनाता उसी से, एंड प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। ठीक है, इसके अलावा कीटोन को भी देखिए, यह
कीटोन फॉर्मेशन को भी रोकता है। कीटोन क्या होता है? कीटोन भी लीवर बनाता है, जैसे कि हमारे बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में बने तो क्या करता है लीवर? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बनाता है। अगर ग्लाइकोजन भी ना हो तो क्या करता है? तो फैट को तोड़ता है और फैट को तोड़कर ग्लूकोज से प्राप्त करता है। फैट से हमें एनर्जी देता है। ठीक है, यह क्रिया अगर ज्यादा होने लगे ना तो रक्त में हमारे क्या बोलते हैं यूरिक एसिड बढ़ जाती है, कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है। ये खास कर जो डायबिटीज पेशेंट को बार बार ये दिक्कत होती है। ठीक है, कीटोन का बढ़ना जानलेवा भी हो सकती है। आगे देखते हैं, ग्लूकागोन यह अल्फा कोशिकाओं के द्वारा निकलती है। एक बार आप कोशिका देख लीजिए तब पढ़ते हैं ठीक से। देखिए यहाँ पर अल्फा कोशिका जो करीब 70 से 80% अल्फा नहीं होती, ये तो अल्फा नहीं होती, ये 15 से 20% होती है अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका कौन सा हार्मोन बनाती है? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन करता क्या है? ग्लूकागोन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? ग्लूकागोन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? जो ग्लूकागोन है ना वो क्या बोलते हैं, ये लीवर क्या करता है? जो ग्लूकागोन जमा होता है हमारे लीवर में उसको ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं बीटा। बीटा सेल 70 से 80% होती है। पैंक्रियाज में ज्यादातर मात्रा बीटा सेल होती है। ये इंसुलिन को बनाता है, इंसुलिन को स्रावित करता है। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है। शर्करा मतलब ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाया किसने? बढ़ाता कौन है? अल्फा कोशिका। अब बीटा क्या करता है? कम करता है। ठीक है, अगला है डेल्टा कोशिका। डेल्टा कोशिका क्या करता है? पाचन और हार्मोन को नियंत्रित करता है। इसका मतलब अल्फा और बीटा, अल्फा कोशिका बीटा कोशिका जो हार्मोन निकलते हैं उन दोनों को यह कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये कौन सा हार्मोन निकलता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन कहां से निकलती है? डेल्टा सेल से। इसका काम भी याद रखिएगा, पाचन और हार्मोन को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं पेंक्रियाज को हम लोग मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं। देखिए, यह एक बहिस्रावी की तरह काम करता है और अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है। जो ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करे, बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि की तरह काम करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड या फिर मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। देखिए, यह पाचक एंजाइम बनाता है। ठीक है, और हार्मोन बहुत पहले बना दिए। और जो हार्मोन एंजाइम्स बनाता है, ये एंजाइम के लिए दूसरी जगह लाने के लिए, हमारे लीवर इत्यादि पहुंचाने के लिए क्या क्या चाहिए? इसके पास नलिकाएं होती है, नलिकाएं भी होती है, और ये सीधे रक्त में डाल देता है। तो ये काम किसकी तरह कर रहा है? हार्मोन बनाया, हार्मोन को रक्त में डाल दिया, ये काम कर रहा है अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह। और इसके पास एंजाइम्स जो बनाया उसके लिए नलिका भी होती है। ठीक है, डक भी होती है, तो ये बहिस्रावी की तरह काम कर रहा है। इसीलिए इसको हम लोग अंतर और बहि दोनों तरह की ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हम लोग ग्लूकागोन के बारे में। तो बताया था अभी ग्लूकागोन कहाँ? अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन अल्फा कोशिका से बनती है द्वारा। अच्छा, कार्य क्या है? यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद यह यकृत में जमा ग्लाइकोजन को क्या करता है? वापस ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकागोन कहां बनती है? रक्त के किस कोशिका में? तो अल्फा कोशिका में। इसका काम क्या है? ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लाइकोजन कहां जमा होती है? लीवर में। कैसे जमा होती है ग्लाइकोजन? बताए थे, इंसुलिन क्या करता है? अतिरिक्त ग्लूकोज को, जब शरीर में ज्यादा रक्त में ग्लूकोज होगा उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। ये ग्लाइकोजन लीवर में जमा होती है, और यह अगर शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो ग्लाइकोजन से फिर से ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। ठीक है, आगे उसके बाद यह यकृत में संचित ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, अभी बताए थे ग्लूकोज में बदलने में काम करता है, अभी बताए थे, वही दिखा। ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड बदलने में सहायता करता है एवं नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ को मूत्र द्वारा बाहर निकलने में मदद करता है। तो जानते हैं कि उत्सर्जित पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन युक्त और नाइट्रोजन विहीन। नाइट्रोजनियस और नॉन नाइट्रोजनियस होती है।
तो नाइट्रोजन युक्त जो उत्सर्जी पदार्थ होती है उसको मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकालना मत करता। इसके अलावा यह फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। कैसे? बढ़ा देता है अगर कम हो तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग गोनैड्स को पढ़ेंगे, जनन ग्रंथियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।